नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शीतला माता के त्योहार के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम क्यों त्योहार मनाते हैं, इसे मनाने के पीछे का महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व होली के 8वें दिन या होली के बाद पहले सोमवार को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है और धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। शीतला माता देवी को देवी की तरह पूजा जाता है और इनका वाहन गधे को माना जाता है और नीम के पत्तों की माला से इनका श्रृंगार किया जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा की जाती है। इस साल 2024 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों 1 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, पर साथ ही ये त्योहार वार देखकर ही मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वार मंगलवार है और शीतला माता का व्रत मंगलवार को नहीं बनाया जाता, इसलिए इसे सोमवार को ही मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी को बसौरा अष्टमी भी कहा जाता है। बसौरा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है। इस दिन शीतला माता को ठंडा यानी बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है, इसलिए शीतला अष्टमी को बसौरा और बसौरा अष्टमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। शीतला माता को भोग लगाने के बाद घर के सदस्य खुद इसका सेवन करते हैं, इसलिए रात में ही भोजन बना लिया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पर क्यों लगता है बासी खाने का भोग? इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वस्थ व रोगमुक्त रखने की जिम्मेदारी शीतला माता को दी है, और ये भी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स यानी माता, खसरा, फोड़े और नेत्र रोग नहीं होते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। विज्ञान के आधार पर समझा जाए तो इस समय ठंड जाने और गर्मी के मौसम के आने का समय है। इन 2 ऋतुओं के संधिकाल में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दी और गर्मी की वजह से कई तरह की मौसमी बीमारियों के होने का खतरा रहता है, इसलिए आज के दिन ठंडा खाना खाने की परंपरा है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधिकाल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ मिलता है। ऐसे में जो लोग शीतला अष्टमी पर ठंडा खाना खाते हैं, वो लोग ऋतुओं के संधिकाल में होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। ये त्योहार सांकेतिक रूप से यह बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए, और ये भी बोला जाता है कि आज के दिन के बाद भोजन अगर ठंडे स्थान पर नहीं रखा जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। यह व्रत जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करना भी इसका उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन कई प्रकार के संदेश देता है। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, प्रतापनगर में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे और पूजा के दौरान गांव वालों ने गरिष्ठ का प्रसाद माता शीतला को प्रसाद रूप में चढ़ाया। गरिष्ठ प्रसाद से माता शीतला का मुंह जल गया। इससे माता शीतला नाराज हो गई। माता शीतला क्रोधित हो गई और अपने कोप से संपूर्ण गांव में आग लगा दी, जिससे पूरा गांव जलकर राख हो गया, परंतु एक बुढ़िया का घर बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने माता शीतला को प्रसाद खिलाने की बात कही और कहा कि मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर माता को ठंडा एवं बासी प्रसाद माता को खिलाया, जिससे माता शीतला ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माता शीतला से क्षमा याचना की तथा आने वाले सप्तमी अष्टमी तिथि पर उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर माता शीतला का बसौरा पूजन किया था। तभी से माता शीतला को ठंडा या बासी भोजन चढ़ाने की चलन जारी है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।